Hello, my dear students. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 8 के सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर हम क्लास 8 के मैथ्स का 2024-25 का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम आंसर्स को भी आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। -4/7 में 0 को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? किसी भी नंबर पे हम 0 प्लस करते हैं तो हमें एज इट इज़ वो नंबर ही मिल जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? -4/7। देन क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है कि -7/13 को हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया कि हमें वापस से -7/13 मिल गया। स्टूडेंट्स, हमने किससे किया होगा? 1 से किया होगा, तभी तो हमें सेम नंबर मिला। हमेशा आपको लेफ्ट इक्वल्स टू का ध्यान रखना है। इक्वल्स टू के इस साइड और इस साइड जो है वो बराबरी हमें लेकर आनी होती है। देन जो हमारा अगला है उसके अंदर देखो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में हमें इक्वल रखना है। -5/9 है तो ये यहाँ पर है, लेकिन क्या नहीं है? 3/7 नहीं है, तो आंसर में हम क्या लिख देंगे? 3/7, जो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर डी में आपको ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। एंड क्वेश्चन नंबर ई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई में। क्वेश्चन नंबर ई में हमसे पूछा है दैट इफ़ p इज़ अ रैशनल नंबर दैन इट्स स्क्वायर इज़। अगर जो p है वो एक रैशनल नंबर है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? तो आपको यहाँ पे एक बात ये याद करनी है दैट जो रैशनल नंबर होते हैं उनका स्क्वायर भी रैशनल नंबर ही होता है। सो इफ़ p इज़ अ रैशनल नंबर दैन इट्स स्क्वायर इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। देन स्टूडेंट, आपसे आइडेंटिटी पूछी गई है। a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? वो होता है a², ठीक है, a² + 2ab + b²। सो यहाँ पे ब्रैकेट में आपका क्या आएगा? 2ab आएगा। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है p × r × t/100। सो जो आपका ब्रैकेट है वहाँ पे क्या आएगा? t आएगा। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि p क्या होता है। p होता है प्रिंसिपल। p क्या होता है आपका? प्रिंसिपल। आर होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ इन परसेंट, ठीक है, और मोस्टली उसको पर एनम गिना जाता है। और टी जो होता है वो होता है आपका टाइम, जिसको मोस्टली नंबर ऑफ आवर्स में हम काउंट करते हैं। उसके बाद चलते हैं एच वाले क्वेश्चन पे। जो हमारा एच वाला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला गिवन है। जिन भी बच्चों को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता होगा उन्हें पता होगा कि यहाँ पे क्या आना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए का मतलब क्या है? यहाँ पे ए का मतलब है फाइनल अमाउंट, पी का मतलब है ओरिजिनल प्रिंसिपल, एंड जो आपका आर है उसका यहाँ पे आर आएगा, ठीक है, जो ब्रैकेट है वहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। जो ये आर है इसका मतलब क्या है? आर का मतलब है इंटरेस्ट रेट गिवन ओवर अ पीरियड। क्या है इसका मतलब? इंटरेस्ट रेट गिवन ओवर अ पीरियड। और जो यहाँ पे ये छोटा सा एन लिखा हुआ है इसका मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स द इंटरेस्ट रेट इज अप्लाइड, कि कितने बार हमने इंटरेस्ट रेट को अप्लाई किया है, ठीक है। देन a - b का होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² माइनस क्या आएगा यहाँ पे? -2ab आएगा, जो भी पहले बताया था मैंने आपको। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? वो होता है a² - 2ab + b²। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में है 4x³ - 5x²। सो स्टूडेंट्स 4 5 20 लिखेंगे और जो पावर्स हैं उनको प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 20x⁵। नाउ लेट्स कम टू द ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है द रैशनल नंबर 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, इज इट ट्रू और फॉल्स? सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए जो है वो ट्रू है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी भी हमारा ट्रू रहेगा, क्योंकि जब भी कोई नंबर एक होता है और उसकी 2 पावर्स होती हैं तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि m × n हो जाएगा। m और n चिपका हुआ लिखा हुआ है, इट मीन्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद चलते हैं सी वाले पे। इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन इट्स स्क्वायर रूट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ये है बात फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद जो आपका डी वाला है, इसको जब आप डी वाला जो है वो आपका ट्रू है और ई वाला भी आपका ट्रू है, ठीक है। a + b a - b क्या होता है? a² - b²। अब हम करेंगे चूज़ द करेक्ट आंसर के क्वेश्चंस को, जिसमें आपको सॉल्व भी करना है थोड़ा बहुत, जो आप खुद से करेंगे, बाकी मैं आपको फाइनल आंसर ज़रूर बताऊंगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमें एक इक्वेशन दे रखी है
4x² + 2x + 1, जिसमें हमें x की वैल्यू -2 को पुट करना है और सॉल्यूशन को निकालना है। तो जहाँ जहाँ भी x लिखा होगा वहाँ पर आप x की वैल्यू -2 पुट कर देंगे। सबसे पहले जब आप यहाँ पे करेंगे तो -2 की वैल्यू स्क्वायर में हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि खाली x है तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या डालनी है, आपको -2 डालनी है। और उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर ए जो है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 13 आंसर निकल के आना चाहिए। इसी तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर आपका आंसर आना चाहिए x² - 1। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर सी में, इफ़ 12% ऑफ x इज 60, यानी कि x एक नंबर है जिसका 12% क्या है, 60 है, तो बताओ x क्या है। सो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से किस नंबर का 12% 60 होता है। सो वो है आपका नंबर 500। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे, द नंबर ऑफ क्वार्टर्स, ठीक है, कितने क्वार्टर होंगे 3.5 साल में, इसका आंसर क्या होगा आपका 14 होगा। और क्वेश्चन नंबर ई का आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज, क्योंकि उसका राइट आंसर है 108√6 है उसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि ये जो -4/5 है इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें ये मिल जाए। तो आप उस नंबर को x मान लो, ठीक है। एक सेकेंड, आपको कैसे लिखना है, इस तरीके से लिखना है, -4/5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ पे आप माइनस का साइन लगा के उसको x मान लोगे कि आपको क्या मिल जाए। तो इक्वल्स टू के इस तरफ आपको क्या रखना है, -11/14, और इसको फिर आपको सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू जब पता चलेगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो नंबर क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है जिसके अंदर आपको सॉल्व करना है, एंड सी में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, और ये आपको बताने हैं इन किस किस के क्यूब रूट्स हैं, 729 किसका है और 343 किसका है। देन ये इक्वेशन सॉल्व करना है जिसमें आप -5 को वहाँ ले जाओगे तो वो हो जाएगा +5 को वहाँ ले जाओगे तो वो हो जाएगा -5, ठीक है। तो आपका बचेगा 15, यानी कि जो आपका 3x है, 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। ठीक है, जब भी आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती तो आप वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड रखा करिए, और जो नंबर्स होते हैं उनको राइट हैंड साइड साइन चेंज कर करके ले जाया करिए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई था तो ये हो जाएगा डिवाइड। ओके, नाउ अब हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है, अ नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ, एक नंबर जब हमने उसको उसके हाफ में ऐड किया तो हमें 72 मिला। ठीक है, तो बताओ वो नंबर क्या है। तो वो नंबर है हमारा 48। इफ़ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल है जिसपे मार्क्ड प्राइस कितना है 17,500, ठीक है, और उसको हमने कितने का बेचा, 15,400 का उसको हमने बेच दिया। तो 17,500 में से 15,400 को हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2100 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया। लेकिन हमसे डिस्काउंट का परसेंटेज पूछा है, तो आप डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आपको ऊपर लिखना है 2100, और डिस्काउंट जिस नंबर पे दिया गया है वो है हमारा मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है। सो आपको क्या लिखना है, 2100 डिवाइडेड बाय 17,500 इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 12%। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रखना है हमेशा डिस्काउंट जो है वो इस वाले पे दिया जाएगा, मार्क्ड प्राइस पे दिया जाएगा, सेलिंग प्राइस पे नहीं दिया जाएगा। और फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है डिस्काउंट निकालने का, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस आपको करना है, और परसेंटेज निकालने के लिए आपको सिर्फ जितना डिस्काउंट है उसको ऊपर लिखना है, नीचे आपको लिखना है मार्क्ड प्राइस, ठीक है, और इंटू कर देना है 100 से। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ ₹4,000 अमाउंट्स टू 4,000 रुपये बढ़कर 5290 हो गए 2 साल में, तो बताओ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। पहले आपको इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है जिसके अंदर आपको आर नहीं पता होगा। ठीक है, सो आपको जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 15% का। उसके बाद बच्चों यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो आपको पता होगा कि जो ये एक्स है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो एक्स की वैल्यू 90 है क्योंकि इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देन अब चलते हैं ई वाले क्वेश्चन पे जिसमें आपको फैक्टराइज करना है। आपको कोई ऐसा नंबर सोचना है जिन नंबर को प्लस या माइनस करके हमें माइनस का 9 मिल जाए, ठीक है, और उन नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें 20 मिल जाए। सो स्टूडेंट वो नंबर है हमारे -4 इंटू -5 को अगर हम देखें तो -4 इंटू -5 करके हमें प्लस का 20 मिल जाएगा, और 4 और -5 को प्लस करके हमें 9 भी मिल जाएगा माइनस का। इससे हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे जिससे हमें 2 डिजिट्स मिलेंगी। ठीक है,
यानी कि वो 2 डिजिट्स कौन सी होंगी आपकी x-4 और x-5 होंगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फैक्टराइज करना है x4 - y4। इसको आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है x², ठीक है, और ये इसकी पावर भी, फिर माइनस, फिर y² और इसकी पावर भी स्क्वायर में। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे जो आपका फाइनल आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए, x - y x + y और x² + y का स्क्वायर, ये है आपका फाइनल आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6 में एक और गिवन है जिसमें आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सो इससे पहले आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, इससे जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे फिर उस वैल्यू को इसमें पुट कर देना। देन आपको इन आइडेंटिटीज़ यूज़ करके इस वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालनी है लास्ट क्वेश्चन में। सो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये जो आपको इसकी एज गिवन है 4.3, इसको आपको 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। 4.3 × 4.3 × 4.3, आपका आंसर आएगा 79.507 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और बार मैं आपको बता देती हूँ आंसर क्या आएगा, 79.507 सेंटीमीटर्स स्क्वायर आपका आंसर आएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो आपके जो बाकी के पेपर्स हैं वो भी हमारे चैनल पे अपडेटेड हैं, सो उनको देखना भी ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट है तो वो कमेंट्स में पूछें।